तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड क्लास यूनिटली भाई व्हाट अ शो भाई। अभी देखो सबसे अच्छी बात है इस वीडियो में, इस रिव्यू वीडियो में कि टाइम लिमिट नहीं है मेरे पास कि जल्दी से डालना है, जल्दी जल्दी डालना है। अब मैं रिलैक्स होकर आपके साथ ढंग से डिस्कस करने वाला हूँ इस शो को। तो शायद ये वीडियो नॉर्मल से थोड़ी लंबी हो सकती है, बट मैं चाहूँगा कि आप सभी साथ में बैठे मेरे साथ एंड मिलकर डिस्कस करते हैं क्लास यूनिटली में क्या कुछ नहीं हो गया। सबसे पहले मेन इवेंट्स अपनी बातों को शुरू करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पूरे शो की बात करेंगे। यू नो देयर इज अ लॉट टू टॉक अबाउट। टैग टीम टॉक का ये छोटा सा एपिसोड आप इसको मान सकते हो खुद मेरी तरफ से। रोमन रेंज जेकब फाटू ट्राइबल कॉम्बैट मैच एंड ट्राइबल कॉम्बैट सुनने के बाद लोगों के अंदर जो आग लग गई थी कि भाई अब तो फैमिली इंटरफेरेंस होगी, ऊसो जाएंगे, जिला फाटू पता नहीं क्या क्या, मतलब रोमन सिंगल्स मैच नहीं रेसल करेगा फिर से बिकॉज रोमन तो चीटर है। लेकिन इस मैच में रोमन रेंज ने सबको गलत साबित किया, एक फेयर एंड स्क्वेयर सिंगल्स मैच दिया एंड उस मैच को रोमन रेंज जीते। एंड क्या मैच था भाई। पहले तो इंजरी कंसर्न थी, लगा था कि क्या पता मैच लाइट हो जाए, अगर जेकब फाटू एक्चुअली में इंजर्ड होंगे तो हो सकता है मैच लाइट हो जाए। माइकल कोल ने इसको कमेंट्री पे डिस्कस भी किया, लेकिन नहीं भाई, ये दोनों सुपरस्टार्स लिमिट्स क्रॉस कर गए एंड इस बार जेकब फाटू की पिटाई बहुत ज़्यादा हो गई। रोमन रेंज इस बार तो 2021-22 वाले ट्राइबल चीफ बन गए थे भाई, वो क्लासिक ट्राइबल चीफ वापस आ गया था। जो अग्रेशन था, जिस तरीके से मूव्स दे रहे थे रोमन रेंज, जो पटक के पेला है जेकब फाटू को रोमन ने, पूछो मत। लाइक जेकब फाटू के हाथ पे लिटरली भाई रोमन रेंज ने वो टूल बॉक्स दे मारा एक अनाउंसर टेबल पे, एक स्टील स्टेप्स पे, एंड वो तो एक्चुअली में हिट भी हुआ था भाई। वो तो ऐसा भी नहीं कि कुछ प्रिकॉशन रखा, इन्होंने दे मारा रोमन ने। तो इस तरीके से भाई ये दोनों इतने ज्यादा फिजिकल हो गए थे कि एक दूसरे को लेजिट चोट पहुंचाने लगे थे। रोमन ने स्टील स्टेप्स उठा के जेकब के सर पे, स्कल पे दे मारा। उसके बाद एक डाई बाई लगाते हैं रोमन, जेकब का पीछे का सर का हिस्सा सीधा जाके रिंग पोस्ट में लड़ता है। तो मतलब हालत खराब कर दी जेकब की, रोमन ने बहुत बुरे तरीके से मारा। स्पीयर्स लगे, वो भी टेबल पे स्पीयर लगा भाई जेकब फाटू की तरफ से, टोंगन डेथ ग्रिप वगैरह सब था। एक फनी पार्ट मुझे बहुत लगा इस मैच में, रोमन रेंज सुपरमैन पंच मार रहे हैं एंड उधर जेकब फाटू को मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, रोमन पंच मार रहे हैं उधर उनको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं। वो एक बहुत ही फनी पार्ट था इस मैच से। मल्टीपल स्पीयर्स लगाने के बाद रोमन रेंज इस मैच को जीत जाते हैं। एक पॉइंट आता है जहां पे जेकब फाटू रोमन को पिन कर रहे होते हैं एंड उस टाइम रोमन ने अपने हाथों को उठाया एंड लो ब्लो मार दिया एंड ये था वो क्लासिक ट्राइबल चीफ रोमन रेंज वापस यहाँ पे देखने को मिला हमें, जो कि पहले वो जॉन सीना एज वाली फ्यूड के टाइम पे देखने को मिले थे 2021-22 में। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई फेयर एंड स्क्वायर नहीं जीता, उसने लो ब्लो लगाया। भाई नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था भाई, इसमें बिल्कुल ही लीगल था। एंड अगर ये इलीगल था, अगर ये फेयर एंड स्क्वायर नहीं है, तो कोडी रोड्स ने भी फिर रैंडी ऑर्टन को लो ब्लो लगाया था महीना में, फिर वो भी फेयर एंड स्क्वायर नहीं था। तो ये वाला मैच बिल्कुल प्रॉपर फेयर एंड स्क्वायर था। एंड ऐसे तो हर मैच ही फेयर एंड स्क्वायर था। तुम देखो अगर रेसलमेनिया, पता नहीं लोग भूल कैसे जा रहे हैं, रेसलमेनिया 42 में भी रोमन ने टाइटल अपने दम पे जीती है, बैकलेस में भी टाइटल इन्होंने अपने दम पे ही डिफेंड की एंड इधर क्लास एंड इटली में भी टाइटल अपने दम पे ही डिफेंड की रोमन रेंज ने। तो आखिर ये एले नाइट जैसे सुपरस्टार्स क्वेश्चन कैसे करते हैं कि रोमन रेंज तो अपने दम पे करता ही नहीं, अब क्या करे अपने दम पे भाई। अब क्या मतलब गोवर्धन पर्वत उठा ले क्या रोमन रेंज अपनी कानी उंगली पे, तभी मानोगे कि रोमन खुद से कुछ करता है। मेरे को बहुत पसंद आया ये मैच भाई, अनडाउटली मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट मैच ऑफ द नाइट था, मुझे ऐसा लगा भाई। मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं इसको 5 में से 4.9 स्टार्स की रेटिंग दूंगा। मेरे को बहुत पसंद आया। बाकी मैच के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है, मतलब मज़ा ही आ गया भाई। मैच के बाद हम लोग देखते हैं कि रोमन रेंज निकलते हैं उला फाला वगैरह पहन के एंड अभी जेकब ने एक्नॉलेज नहीं किया है वो मंडे नाइट रॉ में करेंगे, जो कि आज रात ही मंडे नाइट रॉ होने वाला 11:30 में, यानी कि आज रात को फिर से भाई हमें एक शो देखने को मिलेगा। तो अब एक्नॉलेजमेंट तो बाद में होगी, एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी, लेकिन रोमन जब निकल रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सोलो सिकोआ अपनी एमएफटी के साथ में क्राउड में होते हैं, यानी कि वो रोमन को स्टेयर कर रहे होते हैं, जेकब को स्टेयर कर रहे होते हैं। अब सीन कुछ ऐसा है कि सोलो सिकोआ बैरिकेड के पीछे, इधर रोमन रेंज से उसके साथ में एंड जेकब फाटू रिंग में हार के गिरे हुए हैं, मतलब परे हुए हैं। अब ये एक बहुत ही मैसिव टीज है। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले सोलो सिकोआ वर्सेज रोमन रेंज फिर से करना चाहते हैं, ब्लड लाइन वर्सेज एमएफटी करना चाहते हैं, या ये एंगल ऐसा दिखाना चाहते हैं कि जेकब फाटू उसके पास जाएगा जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में उसको लेके आया था, या फिर अब वो रोमन को सर्व करेगा, बिकॉज अब जेकब फाटू को रोमन को सर्व करना ही होगा, बिकॉज अब रोमन तो भाई ट्राइबल कॉम्बैट जीत गए। मतलब बहुत ही हंसी आई मुझे इस चीज़ को सोच के कि बेचारा बंदा आया था भाई घर के लिए, प्राइवेट जेट के लिए, फैमिली को प्रोवाइड करने के लिए, रोमन ने बताओ इसको गुलाम बना लिया। कोई सही बात है गुलाम की तरह भाई जेकब फाटू को बुलाते हैं जेउसो कि ये चल इधर आ घर चल, एंड उसके बाद
रोमन रेंस ने भाई कोडी रोड्स पे जो कमेंट किया है लीव करते करते, जो पीछे से बैक शॉट लिया गया है रोमन रेंस का, जिस अग्रेशन में थे वो, लाइक लिटरली कहते हैं व्हाट्स QB1, कहते हैं QB1 क्या, फक देम नॉइजेस, यानी कि कहते हैं कि कोई QB1 फ्यूबी1 नहीं है यहाँ पे, जो है मैं हूँ, मैं ट्राइबल चीफ रन करता हूँ इस बिजनेस को। यानी कि डायरेक्टली कोडी पे शॉट ले लिया भाई, डायरेक्टली QB1 क्वार्टरबैक 1 कोडी को ही बोलता है, एंड सीधा कोडी पे चढ़ गए रोमन रेंस इस मैच में टाइटल रिटेन करने के बाद। एंड इसके पीछे बहुत से इंटेंशन हो सकते हैं, लाइक रोमन रेंस के कारण कोडी रोड्स को शो ओपन करना पड़ा भाई। कोडी रोड्स से मेन इवेंट सीन बिल्कुल छिन ही गया है, ना वो रेसलमेनिया मेन इवेंट कर पा रहे हैं, ना ही वो बैकलेस मेन इवेंट कर पा रहे हैं, ना ही वो क्लैश इन इटली मेन इवेंट कर पा रहे हैं। जहां पे रोमन है वही मेन इवेंट कर रहे हैं, कोडी के हाथों से सब कुछ छीन लिया, कोडी की टाइटल इररिलेवेंट हो गई। तो रोमन रेंस डायरेक्टली कोडी को कहते हैं कि क्या QB1 क्या, सब इररिलेवेंट है मेरे आगे, मैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रन करता हूं इस बिजनेस को। एंड ये सुनने के बाद इंटरनेट पे आपको मालूम है कि क्या हंगामा मच गया होगा। कोडी के फैंस भाई रोमन के पीछे लग गए कि अरे ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसे बोल दिया, बट द फैक्ट इज कि दिस इज अ फैक्ट मतलब रोमन ने जो बोला भाई वो फैक्ट है। एंड हम देख ही रहे, हम सामने से देख रहे हैं भाई कि कोडी कुछ भी नहीं कर पा रहे। मिला जुला के इस मैच से एक तो मैच हमें बैंकर देखने को मिला, रोमन टाइटल रिटेन करके जेकब फाटू उनके गुलाम बन गए। सोलो सिको के साथ कुछ मैसिव टीज हो गया है, फैक्शन वॉरफेयर हो सकता है, या तो क्या पता सोलो सिको अभी रोमन को ज्वाइन कर लें। साथ में रोमन ने कॉल आउट भी कर दिया कोडी रोड्स को। एंड इतने पे बात नहीं बनी भाई, तो रोमन रेंस कोडी रोड्स का फेस ऑफ भी हुआ है शो खत्म होने के बाद बैक स्टेज। ये दोनों आमने सामने भी आते हैं भाई, दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को कन्फ्रंट करते हैं, कुछ बोलते नहीं है लेकिन कन्फ्रंट करते हैं। कोडी रोड्स ने पोस्ट में बोला कि मैंने रोमन को पहले बीट करके रखा, मैं फिर से कर दूंगा। एंड वही एक घिसा पिटा डायलॉग, आई एम इजी टू फाइंड बट आई एम हार्ड टू बीट, आई एम हार्ड टू गेट, तो वही सेम डायलॉग कोडी मार रहे हैं। तो क्या पता भाई ये आगे क्राउन जूल के लिए चैंप वर्सेस चैंप मैच टीज किया जा रहा है इनका, शायद उसके लिए बिल्ड किया जा रहा है। फिलहाल रोमन कोडी के लिए अब माहौल फिर से गर्म हो चुका है, एंड WWE वाले वापस से 2023-24 में टाइम मशीन लेके पीछे पहुंचने लगे हैं। आप लोग बताना भाई लोग, आपको ये वाला मैच कैसा लगा, आपको पसंद आया या फिर नहीं? मेरे को बहुत अच्छा लगा, एंड ओवरऑल एंडिंग बहुत ही क्रेजी लगी मुझे, रेसलमेनिया लेवल की लगी एक्चुअली में। अब ये तो हो गई इस मैच की बात, आज हम लोग ढंग से डिस्कस करेंगे भाई, लेसनर एंड ओबा फेमी की बात करेंगे। लेसनर ओबा फेमी का मैच क्या मुझे अच्छा लगा, मैं हाँ तो नहीं बोलूंगा। क्या मुझे रिजल्ट अच्छा लगा? डेफिनेटली यस। लेसनर का जीतना यहाँ पे मच नीडेड था। सोचो कैसा लगता है कि लेसनर रेसलमेनिया में रिटायर हुआ, वापस आया, अटैक किया, मैच सेट हुआ, फिर हार गया, फिर गायब हो गया। ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं होने वाली थी, एंड अगर होती है भाई तो बुलसेट होती। लेसनर इस बार जीतते हैं, बट इस मैच को लेके काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है। समझ नहीं आया मुझे कि आखिर लेसनर जर्मन सुपरप्लेक्स क्यों नहीं लगा रहे थे, लेकिन वो तो खैर बहुत ही लास्ट की चीज़ है। ओबा फेमी ने ठीक है भाई, इतने सारे F5s पे किकआउट किया, उनको स्ट्रॉन्ग दिखाना था। आई एग्री, बिल्कुल उनको स्ट्रॉन्ग दिखाना था आपको, मैं खुद भी चाहता हूँ कि ओबा फेमी आगे जाए, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। लाइक लिमिट्स थोड़ी सी क्रॉस कर दी हमने। शायद ये लिमिट हम लोग 4 F5 पे सेट कर सकते थे, 5वें F5 पे ओबा फेमी को पिन हो जाना चाहिए था। स्टार्ट में लिसनर आते हैं, बैक टू बैक 4-5 F5 मार देते हैं भाई, लगता है कि खेल खत्म। मुझे लगा कि स्क्वाश हो गए भाई, लेकिन 5वें F5 पे भी किकआउट कर दिया ओबा फेमी ने, तो उस टाइम मुझे लगा कि अब ये थोड़ा ज़्यादा हो गया भाई। उसके बाद 6ठा F5 लिसनर देते हैं इनको बाहर अनाउंसर्स टेबल पे, एंड उसके बाद जिस तरीके से ओबा फेमी खड़े हुए वो मुझे तो भाई ऑरा मोमेंट नहीं लगा। हो सकता है लोगों को ऑरा फार्मिंग वाला मोमेंट लगे, मुझे नहीं लगा। मुझे वो फालतू की चीज़ लगी कि भाई आप 5 F5 पहले खा चुके हो, ये 6ठा F5 आपने खाया, वो भी रिंग के बाहर खाया, वो भी अनाउंसर्स टेबल पे खाया, एंड उसके बाद आप ऐसे खड़े हो जा रहे हो भाई। ये तो इतना भी अनबिलीवेबल मत दिखाओ, क्योंकि लेसनर का जो मूव है वो बहुत ही ज़्यादा सैकर्ड मूव है कि भाई F5 लगा दिया भाई, खेल खत्म। एंड आप ऐसे उठोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो ये 6ठे F5 के बाद उठना बनता नहीं था, एंड उठना भी था तो ऐसे नहीं उठना था। उसके बाद जब लेसनर 7वां F5 देते हैं तब जाके पिन होते हैं ओबा फेमी, एंड तब जाके वो हारते हैं। तो डेफिनेटली WWE ने यहाँ पे एक गोल अचीव कर लिया अपना कि ओबा फेमी को हमने स्ट्रॉन्ग दिखा दिया, लेसनर जीत भी गया, बट ज़्यादा हो गया थोड़ा। अंडरटेकर 3 F5 पे पिन हो गए थे, रोमन रेंस 5 पे हो गए थे, इनके लिए 7 F5s लगे हैं। खैर ठीक है, अब जो भी है, लेकिन इनका तीसरा मैच भी होने वाला है, एंड द स्केरी पार्ट इज कि लेसनर विल लूज भाई। लेसनर जाते जाते बोल देते हैं कि भाई 1-1 हो चुका है, तो वी ऑल नो कि 1-1 जब हो चुका है तो देयर इज अ थर्ड मैच अवेटिंग। अब वो नाइट ऑफ चैंपियंस में होगा या फिर समरस्लैम में होगा, दैट आई डोंट नो भाई, लेकिन तीसरा मैच होगा, सो आई गेस वी ऑल नो कि कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। आई डोंट थिंक ये तीसरा मैच कराएंगे अगर ओबा फेमी को हराना होगा तो। मैं तो चाहता हूं कि यहीं पे कहानी समाप्त कर दो भाई, 1-1 हो गया, इट्स ओवर, इट्स गुड। तीसरे मैच की नीड नहीं है, हालांकि नॉर्मली होता है ऐसी सिचुएशंस में, लेकिन यहाँ पे लेसनर हारेंगे, ओबा फेमी हारेंगे, दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए भाई बेटर है कि यहीं पे कहानी समाप्त कर दो। दोनों को अपर हैंड मिल चुका है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो यही सजेशन है। बाकी इस मैच को अगर मैं रेट करूँ 5 में से, तो इस वाले मैच को मैं 5 में से रेटिंग दूंगा 3.5 की। अच्छा मैच था, मैच खराब नहीं था भाई। लेसनर एक्चुअली में चढ़ गए ओबा फेमी पे, बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने भाई परफॉर्म किया, लेकिन वो
मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, वो जो किकआउट करते गए वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, इसीलिए कुछ पॉइंट्स मैं काटूंगा, अदरवाइज इट वॉज अ गुड मैच। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कोडी रोड्स एंड गंथर की, एंड दिस वॉज प्रोबेबली द वर्स्ट मैच ऑफ द शो। एंड मैं इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज ये कोडी रोड्स का मैच है, जब कोडी रोड्स का मैच अच्छा होता है तो मैं बोलता भी हूँ भाई, कोडी ऑर्टन को मैंने बहुत अप्रिशिएट किया था जब वो अच्छा था, तो हालांकि उसमें भी वियर्ड चीज़ें थी लेकिन मैच को मैंने फिर भी अप्रिशिएट किया था। बट कोडी गंथर वॉज प्योर BS भाई, इसकी नीड ही नहीं थी, मैच कार्ड में डालना ही नहीं था। मैच स्टार्टिंग में क्यों हुआ शायद हमें समझ आ गया, लोग चाह रहे थे कि ये वाला मैच मेन इवेंट करे, ये वाली हगास WWE की मेन इवेंट में लोग देखना चाहते थे। रात के 2:30 बजे ऐसी हगास एंडिंग देख के सोते तो कैसा लगता बताओ, मैं इतनी लंबी वीडियो भी नहीं बनाता। रोमन के मैच की एंडिंग बहुत परफेक्ट थी, कोडी रोड्स के मैच की एंडिंग बहुत ही घटिया थी, लाइक बिल्कुल अपोजिट भाई, लगता ही नहीं कि दोनों सेम शो में थी। एक तो गंथर का नाश कर दिया इन्होंने भाई, इस बंदे ने जॉन सीना, एजे स्टाइल्स एंड गोल्डबर्ग को रिटायर किया, एंड नाउ दिस गाय इज गेटिंग पिन्ड बाय कोडी रोड्स। वो भी कोडी से पिन होने में दिक्कत नहीं है, कोडी से तो जॉन सीना भी पिन हुए, लेकिन इतने वियर्ड तरीके से। अच्छा, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई कोडी रोड्स तो जीतना था, सबको पता था, तो इतना भाई क्यों हंगामा है? हंगामा इसीलिए है कि भाई एंडिंग ऐसी मत करो कि लगे कि बंदा को स्क्रू किया गया, लाइक गंथर को स्क्रू किया गया, लिटरली यहाँ पे देखा जा रहा है कि उनके जो पैर है वो रिंग रोप्स के नीचे थे, एंड ये चीज़ डेफिनेटली बिल्ड करने वाली है एक और रीमैच के लिए। जब गंथर ने नोटिस कर लिया कि वो फेयर एंड स्क्वायर नहीं हारे, तो ऑब्वियसली बात है कि इनका एक और मैच होगा एंड कोडी रोड्स डिफेंड करेंगे अभी टाइटल, बिकॉज वो वाइट बेबी फेस है बिल्कुल, तो ऑब्वियसली वो टाइटल डिफेंड करेंगे फिर से, यानी कि एक और रीमैच एंड यही सेम कहानी कंटिन्यू होगी। बट मेरा एक क्वेश्चन है कि चलो गंथर के पैर नीचे थे, ये वो थे, लेकिन क्या गंथर उस क्रॉस रोड्स के बाद नॉर्मली किकआउट भी नहीं कर पा रहे थे? लाइक किकआउट तो कर ही सकते थे, वो रोप वाला बहाना तो बाद की बात है। तो मुझे बिल्कुल एंडिंग अच्छी नहीं लगी, एंड लोग कह रहे हैं कि मैच अच्छा था, एंडिंग बेकार हो गई। नहीं अच्छा था भाई, मुझे तो लगा मैच अभी चालू ही हुआ था, मैच तो स्टार्ट ही हो रहा था एंड अचानक वो पिन हो गए। मैं तो स्क्रीनशॉट भी नहीं लिया था, मुझे लगा कि ये तो किकआउट ही हो जाएगा, मुझे पीछे जाके स्क्रीनशॉट लेना पड़ा भाई जब पता चला कि ये तो पिन हो गया अचानक से। तो ये एंडिंग बहुत ही वियर्ड, बहुत ही ऑकवर्ड थी, एंड इस मैच को मैं 5 में से 1 की रेटिंग दूंगा, मेरे को पसंद नहीं आया। इससे बेटर मैच अपना रिया रिप्ली जेड कागल का था, जहाँ पे रिया रिप्ली ने टाइटल रिटेन कर ली, एंड बैके लिंच सोल रुका के मैच में सोल रुका को मिल चुकी है WWE विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, एंड सोल रुका बन चुकी है पहली ब्लैक विमेन रेसलर जिन्होंने विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीती है। मतलब वो प्रॉपर ऐसे ब्लैक नहीं, वो हवाई से, लेकिन उनके डैड शायद ब्लैक हैं, तो इसलिए वो उसी लीनियज में आ जाती हैं। तो ये कुछ हुआ भाई, एक टाइटल चेंज हुई एंड 3 टाइटल्स रिटेन हुई मेंस डिवीजन से, दोनों वर्ल्ड टाइटल रिटेन हो गई, एंड लेसनर को विक्ट्री मिल गई। अगर मैं ओवरऑल भाई इवेंट को रेट करूं तो मैं इसको 5 में से 4 की रेटिंग दे दूंगा भाई। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्लासिनेटली रेसलमेनिया वाली फील देगा, स्पेशली एंडिंग के साथ में इतना सब कुछ मिल गया अब हमें डिस्कस करने को, इतने अलग अलग रास्ते खुल गए हैं रोमन कोडी के, रोमन सोलो के, ब्लड लाइन वर्सेज MFT के। क्या जेकब सोलो के पास जाएंगे? क्या जेकब रोमन की गुलामी करेंगे? कब तक करेंगे? क्या रोमन नाइट ऑफ चैंपियंस में compete करेंगे तो किसके अगेंस्ट करेंगे? लेसनर रोबा का मैच क्या नाइट ऑफ चैंपियंस में होगा या समरस्लैम में होगा? वी डोंट नो। तो इतने सारे जब क्वेश्चंस निकल जाते हैं किसी इवेंट से तो समझ जाओ कि WWE ने अपना काम कर दिया है। अब काम हमारा है भाई कि हम लोग अब इसको कैसे प्रोसेस करते हैं एंड कितनी किसकी प्रेडिक्शन सही होती है। तो क्लास इन इटली आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई अज्यूम कि जब मेरी ये वीडियो आएगी तो उसके कुछ 1-1.5 या 2-3 घंटे बाद टैग टीम टॉक डाउन का एपिसोड भी आ जाएगा, जहाँ पे हम लोग रोहन के साथ में भी डिस्कस करने वाले हैं क्लास इन इटली को, एंड ढंग से वहाँ पे भी बात करेंगे। यहाँ पे तो मैंने ढंग से कर ही लिया, वहाँ पे उसके साथ देखते हैं उसके क्या ओपिनियन है। तो टैग टीम टॉक डाउन पे भी आप लोग वेट कर सकते हो। अपडेट्स वाली वीडियो का वेट करना, बहुत कुछ है डिस्कस करने को नाइट ऑफ चैंपियन से रिलेटेड एंड रोमन वगैरह से रिलेटेड, तो उसका वेट करना, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। कुछ घंटों बाद आएगी अपडेट वाली वीडियो, ये तो नहीं बोलूँगा कि तुरंत ही आ जाएगी, लेकिन आई गेस मैं दोपहर तक तो डाल ही दूंगा। तो अभी तो इतना ही है भाई इस वाली वीडियो के लिए। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।